जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? यह जो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है या B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? यह जो हमारा 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह जो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है यह महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यह जो राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? यह जो अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है यह 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखेंगे हम, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होता है? यह जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होता है यह 552 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखेंगे हम, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? यह जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी यह टोटल 8 थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यह जो हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली ली गई है यह ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह जो राज्यसभा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए यह 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यह जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संसद में भारतीय संविधान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। यह जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है यह विपक्ष दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय संसद में शामिल हैं। ये जो भारतीय संसद में शामिल होते हैं यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये जो स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JB मालंकर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह जो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है
यह विशेषता है इनमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? यह जो आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति होनी चाहिए या 1/10, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यह जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है यह मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यह जो राज्यसभा के द्वारा नामित किए जाते हैं यह 12 सदस्य किए जाते हैं राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? यह जो अंग है संसद का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? यह जो संविधान में आपातकाल का प्रावधान है कुल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है यह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? यह जो दोबारा पद संभाला था यह इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? यह जो अभी तक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है या कुल 3 प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, यानी कि मृत्यु हुई है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? यस, उपाधियों का अंत के बारे में संविधान के 18वां अनुच्छेद में बताया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह जो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए यह 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का बनने के लिए यह 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? या जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है यह अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? यह जो मौलिक अधिकार का संरक्षक है यह न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? यह भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था यह आंध्र प्रदेश को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे यह BN राव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे हम, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
या जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगर जो वो अस्थायी सदस्य कहे तो डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे। नेक्स्ट में देखेंगे, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। यह जो सदन की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा कहलाता है यह प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। और प्रश्नकाल के बाद जो होता है वह शून्यकाल होता है। नेक्स्ट में देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यह जो राज्यसभा का सभापति होता है यह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। यह जो भारतीय संविधान जो है नागरिकता प्रदान करता है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। यह जो संविधान की आत्मा कहलाता है यह उद्देशिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था। यह जो है सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। यह जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे यह मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ये जो वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है यह अनुच्छेद 360 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, और यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है। यह जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है यह महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आज आपने 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।